जय हिंद दोस्तों। यह वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो अभी तक किसी कारणवश से अपनी तैयारी नहीं कर पाए हैं और उनका मेन सब्जेक्ट ही नहीं तैयार है, तो अन्य सब्जेक्ट में उनका फोकस ही नहीं रहेगा। तो उन सभी लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो है और इसमें मैं आपको बताया हूं कि कौन से क्वेश्चन कितनी बार पूछे गए हैं। तो पूरा पेपर 4 से 5 वर्षों का पेपर एनालिसिस करने के बाद मुझे केवल 30 ही टॉपिक मिले हैं जो 5 नंबर में पूछे जाते हैं। और 5 नंबर के क्वेश्चन आपके बायोलॉजी में क्या होते हैं, 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनमें अथवा वाला भी प्रश्न रहता है। तो ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो हर वर्ष रिपीट हो रहे थे, तो इनको छांटने के बाद केवल 30 ही प्रश्न ऐसे मिले हैं जो हर वर्ष पूछे जाते हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को देख लीजिए और इनकी अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो आप अभी तक अगर मान लीजिए कुछ नहीं पढ़े थे, लेकिन आप फिर भी बायोलॉजी में एक बढ़िया स्कोर लेकर के जाएंगे और आपका 60 प्लस नंबर जरूर आएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे ढंग से तैयार कर लीजिए, जिससे अगर मान लीजिए अभी तक आप लोग नहीं पढ़े थे तो आपका सारा सिलेबस बढ़िया से तैयार भी हो जाए और कवर हो जाए। एक अच्छी रणनीति के साथ, अब कम समय बचा है तो एक अच्छी रणनीति के साथ आप लोग अच्छी तैयारी करिए, जिससे क्या हो सके आपके माइंड पे प्रेशर ना हो पाए कि अब क्या करें, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो परेशान मत रहिए, आपका ये भाई आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन करवा देगा। आप यहाँ पे देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने जो बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे थे, उन सभी क्वेश्चन को मैं लेकर के आया हूं जो कि हर वर्ष पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन नियम का वर्णन कीजिए। तो इसको क्या कर लीजिए आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लीजिए। ये क्या होता है, कई वर्ष मेंडल से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेंडल के 3 नियम हैं और 3 इनके अपवाद हैं, तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। एक क्वेश्चन आपको यहां से देखने के लिए जरूर मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, मनुष्य के मादा जनन तंत्र का सचित वर्णन कीजिए। ये भी क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी क्या कर लीजिए आप तैयार जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, प्रतिरक्षा किसे कहते हैं, प्रतिरक्षा किसे कहते हैं, प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है। तो ये भी क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आप क्या कर लीजिए तैयार कर लीजिए। अब यहाँ पे बात समझिए, अगला क्या है, समष्टि को परिभाषित कीजिए। समष्टि को परिभाषित कीजिए, इसकी विभिन्न पारस्परिक क्रियाओं का वर्णन कीजिए। तो इसको भी आप लोग दोस्तों तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, मानव जीनोम की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ये बीबीआई क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग क्या करिएगा तैयार करिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, बायोगैस संयंत्र का सचित वर्णन कीजिए। तो भैया ये क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी क्या करिएगा आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये कई बार रिपीट हो चुका है। 4-5 वर्षों का पेपर एनालाइज करने के बाद ही आपके सारे क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं। ऐसे ही हवाबाजी नहीं करता हूं कि ऐसे चलाया चंद व्यू पाने के लिए और आप लोगों को भ्रम में रखने के लिए। कई वर्षों का अध्ययन करने के बाद, कई सालों का पेपर देखने के बाद ये सारे क्वेश्चन क्या हैं आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जो कि हर वर्ष पूछे जाते हैं। ऐसा एक भी वर्ष नहीं जिसमें ये क्वेश्चन ना आए हो। आगे देखिए क्या है, द्विसंकर क्रॉस को चेकर बोर्ड की सहायता से वर्णन कीजिए। ये वाला भी क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से। इसके बाद यहाँ पे देखिए, हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत, हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी क्या कर लीजिए तैयार कर लीजिए। अब यहाँ पे बात समझिए, अगला क्वेश्चन है, आवृतबीजी पौधों में निषेचन कैसे होता है, निषेचन कैसे होता है, निषेचन पश्च संरचनाओं का वर्णन कीजिए। तो ये भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी क्या करिए तैयार कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक जलीय पारितंत्र के घटकों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो ये भी क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप क्या करिए तैयार कर लीजिए।
अब यहाँ पे बात समझिए, अगला क्वेश्चन है, ये कई वर्ष रिपीट हो रहा है, तो ये कैंसर क्या है? कैंसर के कारण एक उपचार का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और इनमें से आप जरूर बताइएगा, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन तो आप अभी तक तैयार ही कर लिए होंगे। अब यहाँ पे बात समझिए, अगला क्वेश्चन क्या है, एक जलीय पारितंत्र के घटकों का, एक जलीय पारितंत्र के घटकों का विस्तार से वर्णन कीजिए। एक जलीय पारितंत्र के घटकों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो ये तो 2 बार आ गया, 2 बार हो गया है, तो एक बार बताई दिए। अगला क्वेश्चन क्या है, जैव विविधता एवं इसके संरक्षण पर, जैव विविधता इसके संरक्षण पर निबंध लिखिए। तो ये वाला भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, तो इसको भी क्या करिएगा, तैयार कर लीजिएगा बढ़िया से। अगला क्वेश्चन क्या है, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका पर निबंध लिखिए। तो इसको भी क्या करिएगा, आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। तो ये सारे क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में पूछे जाते हैं। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है जो 5 नंबर में पूछा जाता है। यहाँ पे क्या दिया गया है, मनुष्य के नर जनन तंत्र का वर्णन कीजिए, बहुत बार पूछा गया है, तथा शुक्राणु निर्माण की क्रिया विधि को समझाइए। तो इसको क्या कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको बढ़िया से क्या कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। फिर इसके बाद क्या है, जनसंख्या विस्फोट एवं इसके नियंत्रण पर निबंध लिखिए। ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी क्या करिएगा दोस्तों, तैयार जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, मानव जीनोम की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसे भी आप लोग बढ़िया तरीके से क्या कर लीजिएगा, जरूर देख लीजिएगा। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, पारितंत्र पिरामिड क्या है, मतलब पारितंत्र पिरामिड क्या है, विभिन्न प्रकार के पारितंत्र पिरामिडों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार जरूर देख लीजिएगा। अब यहाँ पे बात समझिए, अगला क्वेश्चन क्या है, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका पर निबंध लिखिए। तो मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव किस प्रकार उपयोगी हैं, इस पर निबंध लिखने के लिए आ जाए तो भैया ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको भी क्या करिएगा, तैयार जरूर करिएगा। अब इसके बाद क्या है, फलों तथा बीजों के महत्व का उल्लेख कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार इसको भी देख करके आप लोग, अभी भी समय है, तैयार कर सकते हैं और इसको बढ़िया रणनीति के साथ कम से कम आप 2 दिन समय लेकर के बढ़िया तरीके से तैयार कर लीजिए, नहीं तो हिंदी का पेपर आ जाएगा, उसके बाद आप लोगों को समय नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे बात समझिए, अगला क्वेश्चन, अनिषेक जनन को परिभाषित कीजिए, मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि लॉन्ग प्रश्न में तो ये पूछा जाता है और 2-3 नंबर वाले प्रश्न में भी मधुमक्खी से क्वेश्चन क्या होता है, बन जाता है। इससे बहुविकल्पी प्रश्न भी बन जाता है। जब आप इसको तैयार कर लेंगे तो वो छोटे क्वेश्चन अपने आप तैयार हो जाएंगे। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, अनुलेखन क्या है, मतलब पूर्व केंद्रकी में अनुलेखन की क्रिया विधि का संक्षेप में वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक जरूर लगा लीजिए भाई साहब। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, अनुकूलन से आप क्या समझते हैं, जीवों में पाई जाने वाली, जीवों में पाई जाने वाली विभिन्न अनुकूलताओं का उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो इसको भी लगाइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप तैयार जरूर करिएगा। इसके बाद क्या है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या क्या है, आनुवंशिक कूट है, जीवन की उत्पत्ति संबंधी एसएल मिलर का प्रयोग, और इसे हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ा भी दिए हैं और आप मतलब बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए क्या है, मनुष्य के नर जनन तंत्र का वर्णन कीजिए और शुक्राणु का निर्माण की क्रिया विधि समझाइए। तो भैया यहाँ पे बात समझिए, ये क्वेश्चन दोबारा लिख गया है, तो इसको हटा दीजिएगा, 2 बार लिख गया है नर जनन तंत्र वाला, तो यहाँ पे इसको हटा दीजिएगा, 1 बार लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अंतर लिखिए। निम्नलिखित में अंतर लिखिए क्या है, प्लाज्मिक डीएनए और गुणसूत्री डीएनए है, और इसके बाद डीएनए आरएनए में। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए, मेंडल के प्रभाविता का नियम और इसकी व्याख्या। अब यहाँ पे बात समझिए, जो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन लिख गया है, इसके दर पे आप लोग लिख लीजिएगा लैक प्रचालेख का वर्णन करने के लिए। तो यहाँ पे लिख लीजिए लैक प्रचालेख वाला क्वेश्चन कर दीजिए।
तो इस पे आप लोग याद कर लीजिएगा, लेख प्रचालेख, प्रचालेख का सचित्र वर्णन कीजिए, सचित्र वर्णन कीजिए, इसे तैयार कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है मानव में पाए जाने वाले किन्हीं 3 क्रोमोसोमी मतलब क्रोमोसोमी विकार पर टिप्पणी लिखी। तो मानव में जो क्रोमोसोमी विकार हैं उन पे टिप्पणी लिखने के लिए। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, मासिक चक्र को परिभाषित कीजिए, इस दौरान हार्मोन में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं उसके बारे में लिखने के लिए। तो दोस्तों इसको टिक कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 30 टॉपिक ऐसे हो गए हैं जो कि हर वर्ष मतलब कई वर्षों का पेपर हम देखें तो उसमें क्या है, ये हर वर्ष रिपीट हो रहे हैं। तो अगर अभी तक आप तैयारी नहीं कर रहे थे तो इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिए, जिससे आपके बायोलॉजी में क्या हो जाएंगे, 60 नंबर जरूर आ जाएंगे। और एक बात और याद रखिए, अब इन सब क्वेश्चन का मतलब आंसर आप लोग ढूंढिए, मतलब ढूंढेंगे तो कहाँ मिलेगा इन सब क्वेश्चन का, तो यूट्यूब के नीचे इसमें लिंक दिया गया है। मैं ऑफलाइन में कई वर्षों से पढ़ा रहा हूं, तो वहां पे हैंड रिटन नोट आपको मिल जाएगी, हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगी, वहां से जा करके इन सभी प्रश्नों को क्या कर लीजिए, आप सभी लोग तैयार कर लीजिए, जिससे आप कम समय में अच्छी रणनीति के साथ आप तैयारी जब करेंगे तो आपका नंबर बेहतरीन आएगा। क्योंकि लास्ट समय में अच्छी रणनीति और कौन से क्वेश्चन पेपर में आएंगे अगर ये आपको पता चल जाए और सही दिशा निर्देश के साथ अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो वही क्या होता है, बच्चा बोर्ड एग्जाम में झंडा गाड़ देता है। और टॉपर की यही पहचान होती है कि अच्छी रणनीति के साथ ही तैयारी करना चाहिए। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आ गई हो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मतलब अगली वीडियो जिससे आप सभी लोगों को जल्द से जल्द आपके पास समय से पहुंच जाया करे, जिससे आप अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।